नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसद का बजट सत्र शुरू हुए लगभग 10 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन संसद में किसी भी सांसदों द्वारा, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों या शून्यकाल में या प्रश्नकाल में, अभी तक शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा, इतना संवेदनशील मुद्दा को संसद में क्यों नहीं उठाया गया है? क्या सभी सांसद शिक्षकों के इस मुद्दे को भूल गए हैं, या अब देश के 25 लाख शिक्षकों की कोई अहमियत नहीं रह गई है? शीतकाल के दौरान बहुत सारे सांसदों ने, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, शिक्षक के टेट के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया था, लेकिन उस समय इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठाया गया था और शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दे का जवाब सरकार से आने का कोई उम्मीद नहीं होता है, क्योंकि यह मैंडेटरी नहीं होता है। एक सांसद ने नियम 377 के तहत भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए था, लेकिन वो जवाब सरकार उसी सांसद को लिखित रूप में 2 महीने के अंदर भेजती है, लेकिन अभी तक उसका जवाब का भी कोई भनक नहीं मिल रही है कि शिक्षा विभाग उस सांसद को उसका जवाब दिया है या नहीं दिया है। सभी शिक्षकों को बजट सेशन के दौरान सांसदों से ऐसा उम्मीद लग रहा था कि बजट सेशन में इस मुद्दे को और भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। जो मुद्दे शीतकालीन सत्र के दौरान शून्यकाल में उठाए गए थे, वही मुद्दे हो सकता है कि बजट सेशन में प्रश्नकाल के दौरान उठाए जाएंगे, लेकिन 10 दिन से ऊपर बजट सेशन का बीत जाने के बाद भी अभी तक इस तरह का कोई मुद्दा संसद में नहीं उठाया गया है। प्रश्नकाल में संसद में कोई मुद्दा उठाने से कम 10 से 20 दिन पहले स्पीकर को इसकी जानकारी देनी होती है और यह मुद्दा संसद स्पीकर को लिखित में देनी होती है। ऐसा लग रहा था कि बजट सेशन से पहले बहुत सारे सांसदों ने इस पर लिखित चर्चा की जानकारी स्पीकर को अवश्य दिया होगा और इस बार प्रश्नकाल में इस मुद्दे को अवश्य उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक स्टार्ड क्वेश्चन होता है, अर्थात तारांकित प्रश्न, और दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, अर्थात अतारांकित प्रश्न। जो प्रश्न स्टार्ड होता है, अर्थात तारांकित होता है, उसका जवाब सदन में सरकार की ओर से मौखिक रूप से आना आवश्यक है। जो प्रश्न अतारांकित होते हैं, अनस्टार्ड होते हैं, उसका उत्तर आमतौर पर लिखित रूप में दिया जाता है, लेकिन अभी तक संसद के ना ही शून्यकाल में और ना ही प्रश्नकाल में शिक्षकों का यह मुद्दा उठाया गया है। यदि प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया जाता तो सरकार की ओर से इसका जवाब आवश्यक रूप से आता। सरकार सदन में इसका उत्तर देने के लिए बाध्य होती और एक बार जब सरकार अपना रुख स्पष्ट कर देती, सरकार क्या चाहती है वो सदन को बता देती, तो शायद शिक्षकों को बड़ी राहत मिलता। आज 25 लाख शिक्षक इस गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, इस भय और आशंका के दौर से जो गुजर रहे हैं, उन्हें जिंदगी के 2 बूंद मिल जाता, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षकों को इतना राहत अवश्य मिल जाता कि यदि न्यायालय से उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो सरकार उनके साथ है और सरकार उनके लिए कुछ न कुछ कदम अवश्य उठाएगी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। वैसे तो हमारे शिक्षा मंत्री और बहुत सारे नेतागण इस बात का मौखिक आश्वासन सदन से बाहर तो दिया है कि शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उस अनौपचारिक उत्तर का क्या फायदा? उस अनौपचारिक उत्तर पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं जब यही बात संसद के भीतर कोई सत्ता पक्ष का जिम्मेदार नेता या शिक्षा मंत्री दिए होते तो उसका एक महत्व होता है और उसका रिकॉर्ड होता है।
उससे वे पीछे नहीं जा सकते हैं। शिक्षकों को इससे बड़ी राहत मिलती। नेताओं के अनौपचारिक बातों का कोई महत्व नहीं है, वो समय के साथ उनकी ये बातें बदलती रहती है। लेकिन यदि इसी प्रश्न का उत्तर सदन के अंदर दिया गया होता तो उसका एक औपचारिक महत्व है, और सरकार शिक्षकों के इस समस्या के प्रति कितना गंभीर है इसका भी स्पष्टीकरण हो जाता। देश के 25 लाख शिक्षकों की नींद आज हराम हुई पड़ी है। दिन प्रतिदिन बीतने के साथ साथ उनकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही है कि आखिर 2 साल के बाद उनकी करियर का क्या होगा, उनकी नौकरी का क्या होगा। हमारे देश में 545 सांसद हैं। क्या कोई भी सांसद शिक्षकों के इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? शिक्षकों के इस संवेदनशील मुद्दे को आखिर वे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इतना नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या ये सांसद इतना गैर जिम्मेदार हो गए हैं, असंवेदनशील हो गए हैं कि 25 लाख शिक्षकों का इतना गंभीर समस्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है? और यही सांसद चुनाव के वक्त शिक्षकों के आगे गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। आज देश के 25 लाख शिक्षकों के लिए 545 सांसदों में किसी को इनके बारे में कोई चिंता नहीं है। 25 लाख शिक्षक अर्थात देश की कम से कम 1 करोड़ आबादी, और देश की 1 करोड़ आबादी को इस तरह से नजरअंदाज कर देना क्या कहीं से उचित लगता है? आखिर शिक्षकों के इस गंभीर समस्या को इतना हल्के में क्यों लिया जा रहा है? क्या देश के 25 लाख शिक्षकों की कोई अहमियत नहीं है? इस मुद्दे पर ना ही सरकार गंभीर है और ना ही हमारे विपक्षी दल के सांसद, ना ही विपक्षी पार्टियां। यदि कोई भी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से संसद में उठाया होता तो शायद सरकार की ओर से कुछ न कुछ स्पष्टता इस पर अवश्य आ जाती, जिससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलती। कम से कम शिक्षकों को यह उम्मीद हो जाता कि उनकी नौकरी बच जाएगी, उनकी नौकरी खतरे में नहीं रहेगी, उन्हें किसी न किसी रूप में बचा लिया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि सारे के सारे सांसद, नेता, सत्ता दल और विपक्ष शिक्षकों की इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है। शिक्षक अपनी ओर से देश के न्यायालय में न्यायिक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस लड़ाई को दोनों फ्रंट से लड़ना चाहिए। एक फ्रंट की हम न्यायालय में अपनी लड़ाई मुस्तैदी से लड़ें और दूसरी ओर शिक्षकों द्वारा जो धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध होना चाहिए उसे भी आवश्यक रूप से जारी रखना चाहिए। जब तक दोनों फ्रंट पर लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी जाएगी तो इस समस्या का समाधान में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लोग कहते हैं कि धरना प्रदर्शन और सड़कों पर इसका विरोध का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस विरोध का दबाव सरकार पर तो पड़ता ही है, न्यायालय के ऊपर भी इसका असर आवश्यक रूप से पड़ता है। इसलिए शिक्षकों को अपना विरोध जारी रखना चाहिए और अपनी आवाज उठाते रहनी चाहिए। यह विरोध इतना बड़ा और इतना प्रभावी होना चाहिए कि इसकी गूंज संसद तक, सरकार तक, विपक्षी दलों तक और न्यायालय तक भी पहुंचे, ताकि देश की सत्ता के शिखर पर बैठे महानुभावों तक इसकी आवाज पहुंच सके और शिक्षकों की इस समस्या को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस संबंध में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।